अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खई की लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जमदा और बादल ने यही सोचा था कि अब बरलास को ख़त्म करना है और बादल बरलास को ख़त्म कर भी देगा, लेकिन इसी की ज़द में बरीरा भी आ जाएगी, जबकि जमदा बरीरा को ख़त्म करना नहीं चाहती थी। अब बादल बरलास को ख़त्म करके वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करेगा, लेकिन चनार के बंदे उसे वहीं पर दबोच लेंगे। चनार खान का बरलास की लाश को ज़मीन बोस देखकर गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो बादल को वहीं पर गोलियों से भून देता है। जमदा तो ये सारा मंजर देखकर हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह जाएगी। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हकीकत है या ख्वाब। जमदा के सामने बरलास, बरीरा और उसके बादल की लाश पड़ी होगी, लेकिन जमदा इतनी सख्त दिल हो चुकी है कि उसे इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बरीरा के लिए उसे थोड़ा अफसोस इसलिए होगा क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहती थी और बरीरा मरना भी नहीं चाहती थी, लेकिन बरलास की माँ और चनार खान को ऊंची आवाज़ में रोता हुआ देखकर तो जमदा के दिल को बहुत ही सुकून मिलेगा। बरलास को ख़त्म कर देने के बाद अब जमदा का अगला टारगेट चनार खान, दुराब खान और उसका छोटा बेटा है, क्योंकि जमदा यहाँ से जाने से पहले इन सबको भी ख़त्म करके जाना चाहती है ताकि अपनी माँ को जाकर बता सके कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। जमदा प्लान करती है कि चनार खान जब बरलास खान और बरीरा को दफनाने कब्रिस्तान जाएगा तो मैं दुराब खान और चनार खान के छोटे बेटे को मौका देखते ही ख़त्म कर दूंगी और सबसे एंड में चनार खान को मारूंगी, क्योंकि उसे मैं मरने से पहले तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद चाहे चनार खान के बंदे मुझे भी ख़त्म कर दें, मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना बदला तब तक ले चुकी हूँगी। अब वो मौका देखकर जब दुराब खान के कमरे में उसे दवाई पिलाने के बहाने जाएगी तो उसकी सारी दवाई नीचे गिरा देगी और उसे कहेगी कि तुम यूं ही तड़पते रहो, तुम्हारे ठीक होने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी मेरे पास भी वक्त कम है और तुम्हारे पास भी वक्त कम है, क्योंकि अब अगली बारी तुम्हारे मरने की है और उसके बाद चनार खान के छोटे बेटे की और फिर चनार खान की। और हंसते हुए उसे बताएगी कि तुम मेरे ऊपर बिल्कुल ठीक शक करते थे, तुम्हारे सारे बेटों को मैंने ही मारा है। और हाँ, बादल के साथ तो मैं हमेशा से राब्ते में थी और बादल के साथ मिलकर ही तो मैंने ये सब काम किया है। देखो दुराब खान, मेरी शक्ल गौर से देखो, मैं तुम्हारे दुश्मन की बेटी हूँ। क्या कसूर था मेरे बाप और भाई का? मेरे बाप ने तो हाथ जोड़ के तुम्हें सुलह की पेशकश की थी, अपने बाप का खून तक माफ़ कर दिया था, लेकिन तुम इतने जालिम इंसान निकले कि तुमने ज़रा तरस नहीं खाया और मेरे बाप को बेकसूर होते हुए भी मार दिया। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम और तुम्हारा ख़ानदान ज़िंदा बच जाएगा? खई का ये खेल तुमने शुरू किया था और ख़त्म मैं करूँगी। दुराब खान का जिस्म अगरचा पैरालाइज्ड होने की वजह से बेहिस्सो हरकत पड़ा है, लेकिन जमदा की ये बात सुनकर जैसे उसके तन बदन में एक आग सी जल जाती है और वो हरकत की पूरी कोशिश करेगा, जैसे अभी जमदा का गला पकड़ के उसे मारना चाहता हो। दुराब खान की ये बेबसी देखकर जमदा को बहुत सुकून मिलेगा। जमदा कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाएगी तो दुराब खान का दिमाग थोड़ा काम करना शुरू कर देगा और उसे जब ये यकीन हो ही चला है कि ये लड़की बहुत जल्द मुझे भी मारने वाली है, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा के अपनी साइड टेबल से रिवॉल्वर निकाल के अपनी चादर के नीचे छुपा लेगा। जैसे ही जमदा वापस आएगी और वो फिर से अपने एक एक कत्ल का गिनवाना शुरू करेगी कि उसने उसके बेटों को किस तरह से कत्ल करवाया, तो दुराब खान रिवॉल्वर चादर के नीचे से निकाल कर जमदा पर तान लेगा, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने की कोशिश करेगा तो उसे पता चलेगा कि रिवॉल्वर तो खाली है और वो तो जैसे ढह ही जाएगा। जमदा ज़ोर ज़ोर से हंसेगी और कहेगी कि कम से कम ये सब तो मैंने तुम्हारे घर में रहकर सीख ही लिया था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इतनी पागल हूँ कि गोलियों से भरा रिवॉल्वर तुम्हारे साइड टेबल में छोड़ दूँगी? और उसे याद आएगा कि किस तरह से उसने दुराब खान के सोते हुए उसके रिवॉल्वर से सारी गोलियां निकालकर खाली रिवॉल्वर दुराब खान के साइड टेबल पे रख दिया था। दुराब खान तो बेबसी से सोचेगा कि जब जमदा के बाप और भाइयों को ख़त्म किया था, काश उसी वक्त इसका भी काम तमाम कर दिया होता या वहीं पर छोड़ दिया होता, लेकिन चनार खान की मोहब्बत की वजह से
जमदा को इस घर में लाना पड़ा और आज उस मोहब्बत की कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। जमदा दुराब खान को बेड के नीचे धक्का देकर उसे कहेगी कि दुराब खान, याद करो अपने सारे वो जुल्म, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो और मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक दफ़ा तुम सारी बातें याद कर लो कि तुमने लोगों पर क्या क्या मजालिम ढाए हैं। और उसके बाद उसके मुंह पर इस ज़ोर से हाथ रखेगी कि दुराब खान का सांस बंद हो जाएगा और वो काफ़ी देर तड़प तड़प के बुरी मौत मर जाएगा। अब चनार खान अपने नौजवान बेटे बरलास खान को जब कब्र में उतारता है तो वो लम्हा उसके ऊपर बहुत ही भारी, बहुत ही मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को दफना कर वो बहुत भारी कदमों के साथ और भारी दिल के साथ अपने घर वापस आता है। गम से निढाल चनार खान के लिए तो एक एक कदम उठाना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब वो घर में दाखिल होता है तो सामने ही जमदा को अपने छोटे बेटे के साथ खड़ा देखकर और रोते हुए देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। चनार खान यही समझता है कि जमदा बरीरा और बरलास के मर जाने की वजह से रो रही है, गम में है। लेकिन जब वो जमदा के करीब जाता है तो जमदा रोते हुए कहती है कि बाबा चले गए। चनार खान के कानों पर तो जैसे ये अल्फाज बम की तरह गिरते हैं। वो दौड़ता हुआ अपने बाबा के कमरे में जाता है और आहोजारी शुरू कर देता है कि बाबा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आप मेरे साथ इस तरह से बेवफाई नहीं कर सकते, मैं आपके बगैर कैसे ज़िंदा रहूँगा। और जमदा को ही अपने दुख में शरीक करके कहता है कि मेरे बाबा चले गए। जमदा जो चनार खान के पीछे खड़ी होती है, चनार खान को यूं रोता तड़पता देखकर उसके दिल को शदीद सुकून मिलता है, क्योंकि उसकी माँ भी तो ऐसे ही रोई थी जब चनार खान ने उसके बाप और भाइयों को गोलियों से भून डाला था। अब दुराब खान की मौत के कुछ दिनों बाद जमदा चनार खान से कहेगी कि मैं फातिहा पढ़ने कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ, जिस पर चनार खान कहेगा कि अकेली मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, और अपने छोटे बेटे को भी साथ ले लेगा। कब्रिस्तान पहुंचकर जमदा कहेगी कि आप सब लोग यहीं पे बैठें, मैं फातिहा पढ़ के आती हूँ। जमदा शायद बादल की कब्र पे भी फातिहा पढ़ना चाहती है, इसीलिए चनार खान को साथ ले जाना नहीं चाहती। चनार खान जमदा से कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ फातिहा पढ़ने जाता हूँ, आज पहली बार मैं भी अपने दुश्मनों की कब्र पर फातिहा पढ़ूँगा। जमदा तो डर जाएगी कि शायद चनार खान उसके दिल की बात समझ चुका है, लेकिन चनार खान साथ ही कहेगा कि जमदा के बाप और भाइयों की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाऊँगा। फिर दोनों साथ कब्रिस्तान में जाएंगे, लेकिन जमदा जल्दी वापस आ जाएगी, जबकि चनार खान अभी कब्रिस्तान में ही होगा। जमदा सोचती है कि ये बहुत बेहतरीन मौका है, चनार खान का छोटा बेटा अभी गाड़ी में ही है, पहले मैं इसे मारती हूँ और चनार खान जब बाहर आएगा तो उसके सीने में भी गोलियां उतार दूंगी। लेकिन जमदा जैसे ही रिवॉल्वर का रुख चनार खान के छोटे बेटे की तरफ करेगी तो वो रिवॉल्वर देखकर बहुत सहम जाएगा। जमदा को ये देखकर उस पर बहुत रहम आएगा, क्योंकि चनार खान का छोटा बेटा जमदा के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है। तो नाजरीन, लगता तो यही है कि अभी जमदा इसी कश्मकश में होगी कि चनार खान के छोटे बेटे को गोलियों से भूने के ना, इसी दौरान में चनार खान बाहर आएगा और ये सब मंज़र देख लेगा और एक लम्हे में उसे सारी बात समझ आ जाएगी कि मेरे सारे घर के अफराद को मारने की जिम्मेदार यही औरत है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। और चनार खान वहां से दौड़ेगा अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए। अब देखना ये है कि क्या जमदा चनार खान के करीब पहुंचने से पहले ही उसका काम तमाम कर देगी या फिर चनार खान जमदा को मार देगा। ये सब पता चलेगा हमें लास्ट एपिसोड में। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें।